एक बार एक धनी व्यक्ति के घर पर एक नौकरानी काम करती थी। उस व्यक्ति की 5 वर्ष की एक सुंदर बेटी थी। अमीर व्यक्ति का एक बेटा था, वह 7 वर्ष का था। अमीर व्यक्ति अपनी नौकरानी को हमेशा भला बुरा कहता रहता था। कभी भी उसको काम में लेट होता था वो उसको बहुत सुनाता रहता। नौकरानी की बेटी उस व्यक्ति के बेटे के खिलौनों को अगर छू भी ले तो वह बहुत उसको डांटता चिल्लाता उस पर नाराज होता था। एक रात नौकरानी काम करके थक के रसोई में सोई हुई थी। उसे एक बहुत सुंदर सपना देखा। उसने सपने में देखा दो देवदूत आकर उसे व उसकी बेटी को अपने साथ ले गए। वे उनको देवलोक लेके गए थे, जहाँ चारों ओर बहुत खुश थे, सभी बहुत खुश थे। नौकरानी मालिक की सेवा मन से किया करती थी, लेकिन उसका मालिक फिर भी बहुत खुश नहीं था, जबकि उस पर गुस्सा करता था, नाराज रहता था या डांटता रहता था। इसलिए देवताओं ने खुश होकर उसे अपने पास बुलाया था। वहाँ नौकरानी बहुत खुश थी। दोस्तों, उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि वह सचमुच बादलों के ऊपर एक सुंदर दुनिया में पहुंच गई है। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। 3 दिन तक वह वहां रही। वह देवताओं की सेवा भी की। वह उनके बच्चों का ख्याल भी रखा। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद उसे वापस उसके अमीर मालिक के पास पहुंचा दिया गया। नौकरानी ने देखा कि उन 3 दिनों में वहाँ सब कुछ चेंज हो गया है, बदल गया है। मालिक बूढ़े हो गए थे। मालिक का छोटा बेटा बड़ा हो गया था। वह नौकरानी ने अपनी बेटी की तरफ सिर घुमा के देखा तो उसने क्या देखा, वह उसकी छोटी सी बेटी भी आज बहुत बड़ी और बहुत सुंदर हो गई थी। नौकरानी ने सबके लास्ट में खुद को देखा। खुद को देखते ही वह बहुत हैरान हो गई। क्यों हैरान हो गई? क्योंकि वह भी बूढ़ी हो गई थी। असल में दोस्तों, देवताओं का हर दिन धरती पर बीते 5 वर्षों के बराबर था। मतलब नौकरानी 15 वर्षों के बाद धरती पर वापस आई थी। लेकिन इन वर्षों ने धनी मालिक को पूरी तरह बदल दिया था। इन वर्षों में उस मालिक के मन में दया भावना भी आ गई थी और वह बहुत सही हो गया था। देवताओं के साथ रहकर नौकरानी वापस आई, ऐसा उसके मालिक को पता चला। ऐसा पता चलने के बाद में मालिक ने उस नौकरानी का बहुत स्वागत किया और उसने सोचा क्यों न मैं इसकी सुंदर लड़की के साथ मेरे बेटे का विवाह करवा दूं। सुंदर लड़की और मालिक के लड़के का धूमधाम से विवाह करा दिया गया। इसलिए दोस्तों, घर में चाहे नौकरानी हो, चाहे कैसा भी मजदूर हो, चाहे कोई भी काम करने वाला हो, कभी भी उनको डांटना नहीं चाहिए। उनसे प्यार से ही काम करवाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, इंसानियत के नाते। और हमको हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। अगर ऐसी स्टोरी आपको और सुननी है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी स्टोरी और सर्च करके या और कहीं से भी लेके मैं आपको सुनाऊँ।